नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्लेरिफिकेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुनवाई हुई। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी उपस्थित हुए, डीएलएड की तरफ से भी वकील उपस्थित हुए। सुनवाई में क्या हुआ, इस बात को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैंने एनआईओएस डीएलएड का मामला भी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसको लाइव सुनवाया है, और छत्तीसगढ़ वाले मामले में हाईकोर्ट में क्या हुआ वो भी मैंने बताया है। बाकी हिंदी में भी मेरी भाषा में दोनों के मामलों को मैं समझाऊंगा। जैसे ही फैसला आ जाएगा कॉपी आ जाएगी, और छत्तीसगढ़ वाले मैटर को भी समझाऊंगा, और उसका लाइव आप चैनल पर सुन सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के मामले में क्या हुआ, काफी दिनों से यह मामला चल रहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि एक्चुअली इस मैटर के जो इस फैसले के 11 अगस्त 2023 के फैसले के जो ऑथर हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं, उनके द्वारा फैसला लिखा गया है। इसलिए प्रॉपरली जो हमारे ओपिनियन में ये है कि ये उनके द्वारा ही सुना जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि आप रजिस्ट्री को डायरेक्ट करें कि इस मामले की सुनवाई है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। हालांकि डीएलएड की तरफ से वकीलों ने उस एप्लीकेशन का अपोज किया और कई बात कहने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, हम ओनली इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ये फैसला 11 अगस्त 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो वो ही इस मामले में कुछ चेंज कर सकते हैं, वो ही कुछ कहेंगे। इसलिए इस मामले की सुनवाई है वो उन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के पास मैटर को रेफर कर दिया है कि क्योंकि कोई भी बराबर की बेंच का, उन्होंने कहा कि हम 2 जजों की बेंच के मैटर सुना गया और हमने फैसला दिया, बट ऑथर एक्चुअली जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं। हम इस मामले में अपने ओपिनियन में कहा कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि इस मैटर को अप्रोप्रिएट बेंच वही है और सुधांशु धूलिया जी के पास इस मैटर को भेजा जाए। अब इस मामले की जब भी सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार साहब तय करेंगे, लेकिन इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया जी करेंगे क्लेरिफिकेशन के मामले को लेकर। और यही अपडेट है, बाकी कोई बहस आज इस क्लेरिफिकेशन वाले मामले में कोई बड़ी अपडेट और कोई भी बहस नहीं हुई। लेकिन पहले ये कई बेंचों से चलता हुआ आ रहा है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास आया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस से अब धूलिया जी के पास ये मैटर रेफर कर दिया गया है। अब जो एनआईओएस डीएलएड मामले को जो फैसले की कॉपी आ जाएगी तो उसको चैनल पर अपलोड मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा। छत्तीसगढ़ वाले मामले में हाईकोर्ट में 10 से 15 मिनट बहस हुई है, उसको लेकर भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। लेकिन आज इस मामले में कोई भी बड़ी क्लेरिफिकेशन के मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी इस मामले में सुनवाई करेंगे, वो ही इस मामले में क्लेरिफिकेशन बताएंगे। और यही हुआ। और हालांकि ये अलग अलग बेंच से पहले दूसरे जस्टिस जो छत्तीसगढ़ वाले मामले में अंतरिम रिलीफ दी वहां सुनवाना चाहा, बाद में धूलिया अनिरुद्ध बोस के पास आया, जस्टिस के पास, वहां से अब धूलिया जी के पास जा रहा है। ये इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है और मैटर लॉन्ग होता हुआ जा रहा है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको इस मामले में मिलती रहे।